तो सिंपल सी एरे की डिक्लेरेशन, एरे को हम कैसे वैल्यूज दे सकते हैं और एरे के इंडेक्सेस के साथ हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास फॉर लूप भी कवर हो चुका है, वाइल लूप भी कवर हो चुका है। तो इट्स मीन कि हम अब एरेज को लूप्स के जरिए भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास में। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और इंट मेन। तो अभी यहाँ पर हम एरेज को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज हमने 5 यूजर्स के अगर मार्क्स एंटर करवाने हैं ना, तो हमें 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, लूप लगाकर एक ही एरे बनाकर हम 5 करें, 10 करें, 100 करें, हम मार्क्स यूजर के ले सकते हैं। उसी तरीके से हम एरे बनाएंगे। ठीक है, मार्क्स के नाम से हमने एरे बना ली। और इस एरे में लेट सपोज हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, फिलहाल 3 के कर लेते हैं ताकि ज़्यादा डाटा इनपुट करने में टाइम ना वेस्ट हो। और अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं करना चाह रहे। हम क्या चाहते हैं कि ये हम यूजर से मार्क्स लें, 3 बच्चों के मार्क्स 0, 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर 3 बच्चों के मार्क्स अब हम लें। तो अब हमने जब सी आउट करना है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये सी आउट भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। जीरो टाइम्स, फर्स्ट टाइम्स एंड सेकेंड टाइम। तो हमें ये सी आउट की स्टेटमेंट जिसमें हम यूजर से कहेंगे इंटर योर मार्क्स, तो ये भी हमें किसी लूप के अंदर करने पड़ेंगे। हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी क्योंकि हमें पता है कि क्या साइज है, तो सी आउट किया हमने। इस लूप के अंदर करेंगे सी आउट, और यहाँ पर हम यूजर को कहेंगे एंटर फर्स्ट स्टूडेंट्स मार्क्स। तो फर्स्ट लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1, यानी कि आई की वैल्यू प्लस 1। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 0, तो लिखा आएगा 1, और फिर लिखा आएगा मार्क्स। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ चेंजेस हो सकती है, बट फिलहाल के लिए हम इसको इसी तरीके से लेकर चलते हैं। मार्क्स एंटर करेंगे, और वो मार्क्स आपने एंटर करवाने हैं सबसे पहले मार्क वेरिएबल के अंदर। इसको वैसे मार्क्स लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मार्क्स। और यहाँ पर लिख देंगे हम आई की वैल्यू। आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0 इंडेक्स के ऊपर आके डाटा स्टोर होगा, फिर 1 होगा तो 1 इंडेक्स के ऊपर, फिर 2 होगा तो 2 इंडेक्स के ऊपर डाटा आके स्टोर होगा। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट्स ले सकते हैं। जब ये लूप बार बार चलेगा तो ये आउटपुट न्यू लाइन में खुद ब खुद आती जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि जब हम इंटर करते हैं ना मार्क्स, तो फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का स्लैश एन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम जैसे लेट सपोज रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट करा देता हूँ रिपोर्ट कार्ड, जस्ट फॉर हेडिंग, एक टैग। ठीक है, मेन मकसद हमारा ये होता है कि यूजर को यूआई पे सारी बातें समझाना, ताकि उसको हमारी एप्लीकेशन, हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब लेट सपोज हमने डिफरेंट चीजें होती है, चेक करना है कि किसी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पास एवरेज कितनी है। यानी कि एक बच्चे के 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स में से किसी बच्चे के 60 है, किसी बच्चे के 70 है, किसी बच्चे के 80 है। तो एवरेज मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, तो ये फाइंड करने के लिए आप लेट सपोज हमने यही फाइंड करना है। तो एवरेज निकलती है पर डेसिमल नंबर के अंदर, तो हमें यहाँ पर डाटा टाइप फ्लोट या डबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम फ्लोट में लिख देंगे एवरेज, AVG फॉर एवरेज। और अगर आप इसको स्टार्ट करवाना चाहे तो आप इसको डमी वैल्यू के साथ 0 या 0.0 के साथ स्टार्ट करेंगे, तो फ्लोटिंग आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा जी, कि एवरेज मार्क्स आपके
सी इन मार्क्स आ गए, AVG इज इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएंगे मार्क्स, और मार्क्स के बाद आई। ठीक है। जैसे ही बच्चे के मार्क्स आए उसको हमने ऐड कर लिया, क्योंकि 3 नंबर हमने ऐड करने होते हैं ना। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करके एवरेज निकाल लिया तो आप लिखते हो जैसे 10 + 20 + 30, और इन तीनों को आप डिवाइड करते हो 3 के ऊपर, जो सम आता है उसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो आपकी एवरेज निकल आती है कि तकरीबन हर बच्चे ने इतने इतने मार्क्स लिए हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मंथ आपने कोई चीज सेल की है और 10 रुपये प्रॉफिट कमाया है, दूसरे महीने आपने 20 कमाया है, तीसरे महीने आपने 30 कमाया, तो इस वक्त तो ये नजर आ रहा है कि आपकी सेल बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन अंदाजन आप अगर इसको डिवाइड करें ना, तो ये बनता है कि आपने हर माह जो है वो 20-20 रुपए कमाए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं ताकि हमें एक एवरेज पता लगे कि हम पूरे साल में क्या एवरेज निकाल पा रहे हैं, या पूरी क्लास में से हम क्या एवरेज निकाल रहे हैं बच्चों के मार्क्स की। तो यहाँ पर हमने साथ साथ उनको ऐड करते गए। जब लूप 3 दफा चलेगा तो इन तीनों को ऐड हो चुका होगा, एक रिजल्ट एवरेज में आ चुका होगा, और हमने जस्ट यहाँ पर सी आउट करवानी है, और हमने कहना है कि जो एवरेज है उसको यहीं पर डिवाइड कर दो 3 से, और साथ ही शो करवा दें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एवरेज मार्क्स इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर डिवाइडेड बाय 3। चेक करते हैं इससे क्या होता है कि क्या एवरेज आती है। 10 20 30 करें तो 20 एवरेज आती है, 10 20 और 30, तो देखें तकरीबन 20 एवरेज आ गई। इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक है। हम अब क्या करते हैं कि मार्क्स को चेंज करते हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चे के मार्क्स हैं जी 37 है, किसी के 41 है, और किसी के 99 है, तो 59% मार्क्स बन रही है। डेसिमल में अभी भी नहीं आ रही, डेसिमल में अभी भी नहीं आ रही। तो हम दूसरे मार्क्स देकर देखते हैं जिससे डेसिमल में आ जाए। 11 मार्क्स है, किसी के 12 मार्क्स है, किसी के 13 मार्क्स है, तो एवरेज बन रही है। ओके, थोड़ा सा मजीद इसको चेंज करते हैं जिससे ये पता लग सके कि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 11 12 और 14, यस। तो तकरीबन 12.33 मार्क्स जो है वो हर बच्चा ले रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा डेसिबल में भी आंसर आ रहा है। अब इसमें एक चीज ये भी होती है कि आप इस एवरेज को क्या फॉर्मेट देना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपके मैट्रिक के आउट ऑफ स्कोप है, बट हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले डेसिबल नंबर विथ 2.2 वैल्यूज आफ्टर डेसिबल इन C++। उसके लिए वो कह रहा है सेट प्रोसीजर, उसके लिए आपने आयो मैनिप यूज करनी होती है, तो हम यहाँ पर सेट मिनिप 2 कर देंगे, और इसके लिए हमें वो इस्तेमाल करेंगे। तो मे भी इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़े, और ऊपर हमें आयो मैनिपुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैश इंक्लूड आयो मैनिपुलेटर जो होता है, इसको अब रन करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है। 11 था, 12 था और 14 था, तो 11 12 और 14 से इसने क्या किया, 11 12 हो गए 23, 23 एंड 14 37, तो 12 पॉइंट, यानी कि डेसिमल में आंसर आता है, बट इसने टू में शो करवा दिया। अगर हम इसको यहाँ पर 4 लिखते हैं, तो 4 लिखने से कुछ होता है, 11 12 14, हाँ। तो देखिए 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4, और अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, तो 10 से क्या होगा कि 10 डेसिमल वैल्यू जो है वो 11 12 और 14, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट्स की वैल्यू उसने डिस्प्ले करवा दी। अगर हम इसको यहीं पर चेक कर रहे हैं एक दफा जरा, 24/7 पाई की वैल्यू निकाल कर, और देखें कि 100 वैल्यूज क्या आती है इसकी। पाई की वैल्यू है ना आपके पास, कुछ भी इंटर कर दे, एवरेज 3 मार्क्स चाहिए उसने।
100 प्रिसिप्शन के ऊपर 22/7 है, सॉरी। क्या बचा है? ओके। यहाँ पर आप एक चीज समझ लें, जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरह से होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू के साथ डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये होती है कि आप साथ मेंशन करते हैं। अच्छा, हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में। तो टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट ये होता है कि आप अपने किसी भी इस नंबर के साथ पॉइंट जीरो लगा दें या दोनों के साथ पॉइंट जीरो लगा दें, तो आपके पास अब जो आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है। तो आप जो पाए की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, वो बेसिकली 3.142857, फिर 142,857, 142,793 पे 70, ये पूरी एक 100 डिजिट्स की आ रही है। आप इसको मजीद भी यहाँ पर चेंज करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बहरहाल टाइप कास्टिंग ये होती है कि जब आप दो इंटीजर वैल्यूज को आपस में ऑपरेट करवा रहे होते हैं ना, और उनका रिजल्ट अगर फ्लोटिंग में आ रहा है। ठीक है। अगर आप दो इंटीजर वैल्यूज को ऑपरेट करवा रहे हैं और उसका आंसर फ्लोटिंग में आता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में ले जाता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर जीरो नहीं लगाया हुआ था, तो आउटपुट में आपने देखा था कि 3 आ रहा था जस्ट। वो 3 क्यों आ रहा था? क्योंकि इसका आंसर जैसे बनता है 3.14। अब क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज है, तो ये 0.14 को खुद ब खुद रिमूव कर रहा था और 3 यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा था। तो एक तरीका इसका ये है कि मैं यहाँ पर 0.0 लगाऊं और आपने देख लिया आउटपुट के अंदर वो आ गया आंसर। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप यहाँ पर जिस डाटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, उस डाटा टाइप को यहाँ पर डिफाइन कर दें। जब आप इसको यहाँ डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर आप आउटपुट चेक करेंगे, तो भी वही आउटपुट आ रही है। ठीक है। तो ये होता है आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट होता है कि आप यहाँ पर 0.0 लगा दें, और एक्सप्लिसिट होता है कि आप यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन कर दें। इस तरीके से ये टाइप कास्टिंग वर्क करती है। तो बहरहाल अब यहाँ पर AVG डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी ये तो हो गया। सॉरी, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एवरेज के लिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एवरेज ऑलरेडी फ्लोटिंग में है। जी बच्चे, सही है, सेक्टर बता दे एक बार, क्यों लिखे ये बच्चे आप। अगर यहाँ पर इसको प्रिस्क्रिप्शन को नहीं मेंशन करते हैं ना, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो आप अगर इसकी आउटपुट देखेंगे 11 12 और सॉरी 11 12 और 14, 11 12 और 14 एंटर करने से मुझे आंसर आ रहा है 12.3333। अब ये बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट आए 12.33 या जस्ट 3। मुझे सिर्फ इतनी परसेंटेज या इतनी परसेंटेज दिखे, तो ये जितने डिजिट्स है ना, मैं ऊपर यूज करूंगा लाइब्रेरी आईओ मैनिपुलेटर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक फंक्शन सेट प्रिसीजन, और इसके अंदर मैं पास करूंगा वैल्यू। 3 वैल्यू पास करूंगा, तो आप देखिएगा कि आपको जो डेसिमल आंसर आ रहा है, 11 12 एंड 14 से जो आंसर आ रहा है वो देखें, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स का आंसर आ रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर 4 पास करेंगे, तो आप इसको यहाँ से आउटपुट दिखाएं। आउटपुट दिखाने के बाद आप यहाँ पर दोबारा चेक करें, तो आपके पास अब 4 डिजिट आंसर आ रहा है। यानी कि आप डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज दिखाना चाहते हैं, आप इस जगह पर डिफाइन कर सकते हैं। अब 6 लिखा मैंने, तो 6 से क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट्स पर डिपेंड करता होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। 4 टाइम्स डेसिमल के बाद और ये 2 शुरू में, इस तरीके से। ओके। क्योंकि देखिए एवरेज आपकी जो है परसेंटेज जैसे होती है, वो तो आपकी आती है। जी, इसका मतलब लिमिट ही हम ले सकते हैं, क्योंकि डेसिबल के बाद अगर हम ओपन छोड़ दें, तो उसका आंसर बहुत बड़ा आ सकता है। वैसे तो उसने ऑटोमेटिकली वो 4 5 उठा लेता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं उठाता। बट होता है समटाइम्स हमें डेसिबल के बाद 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो हम उसके मुताबिक फिर प्रिसीजन सेट कर देते हैं।
ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ना आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर, ये आप देख रहे हो ऊपर आईओ मैनिपुलेटर। मैंने जब कंट्रोल प्रेस करके आईओ मैनिपुलेटर उसके ऊपर सेट प्रिसिप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो ये आईओ मैनिपुलेटर की जो क्लास है ये ओपन हो गई। और इसके अंदर आईओ मैनिपुलेटर जो है वो डिफाइन कर रहा है सेट प्रिसीजन को। कैसे सेट कर रहा है वो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटी हुई हुई है। इस तरीके से हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिए, और हमने यहाँ पर 4 लिख दिया ताकि हमें 12.33 बस इतना बता दें कि इतने एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी एरे के साथ। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने एरे जो है ना वो लिया है 3 की, और यहाँ पर मैंने साइज पुट कर दिया है, मतलब 3 ही है, 0 1 and 2। बट क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस 2 की जगह पर मार्क्स डॉट साइज इस तरह से कुछ करके लिखूं कि जितनी एरे का साइज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइज ऑफ एरे आ जाए, मुझे हैंड रिटन ना करना पड़े, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस 3 को 4 करूं, 4 को मैं 5 करूं, 5 को मैं 6 करूं, 6 को मैं 7 करूं, तो क्या हो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइज ऑफ एरे आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला समझना पड़ेगा आपको। वो फार्मूला ये है कि आपका जो इंटीजर है वो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 ही लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट। और इस सी आउट में मैं एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ साइज ऑफ इंटीजर, और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आती है। साइज ऑफ इंटीजर प्रिंट करवाने से मेरे पास क्या आउटपुट आती है, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर की जो एक वैल्यू है ना, तो वो शो करवाती है, वो लेती है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो जब मुझे एक के बारे में पता लग गया, तो मैं इस पूरी एरे के बारे में निकाल सकता हूँ। अब जैसे फार्मूला समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर साइज ऑफ एरे जो है ना, वो मेरे पास कैसे निकलेगा कि मैं अगर निकालू साइज ऑफ, और यहाँ पर निकालू इंटीजर, तो इट्स मीन के ये 4 बाइट्स है। और टोटल कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला था, 1 मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ एरे इन C++। इसका एक फार्मूला आएगा जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ माय नंबर्स। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था, इसके लिए और एक फार्मूला था। साइज ऑफ, अगर हम मार्क्स लिखते हैं तो इससे क्या आउटपुट आता है, साइज ऑफ मार्क्स से क्या इनपुट आता है जी, चेक करते हैं। तो इससे आएगा 12, यस यही फार्मूला है। साइज ऑफ मार्क्स जब आप करेंगे ना, तो इस मार्क्स के अंदर आप देखें कितने इंडेक्सेस है, 0 1 और 2। जीरो ने गेट करनी है 4 बाइट्स, इसने गेट करनी है 4 बाइट्स, सॉरी 4 बाइट्स, यस, और इसने करनी है 4 बाइट्स। अब तीनों की अगर आप मिलाएं ना, इसका मतलब मार्क्स की जो पूरी की पूरी एरे है ना, वो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 साइज है मार्क्स का। अब यहाँ पर मैं 12 तो नहीं लिख सकता, यानी कि मैं अगर यहाँ पर देखूंगा साइज ऑफ मार्क्स, तो इस जगह पर आना चाहिए था 2, तो यहाँ पर आएगा क्या, 12। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर साइज ऑफ मार्क्स आएगा 12, और अगर मैं इस 12 को डिवाइड कर दूं साइज ऑफ इंटीजर से, तो क्या बेसिकली डिवाइड 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 होगा 12 ÷ 4, यानी कि 4 टोटल साइज है, और एक जो है उसका साइज होता है 4। तो जब 12 को 4 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 3। तो 3 बेसिकली साइज है, 0 1
एंड टू। ठीक है, ये फार्मूला समझ आया आपको कि टोटल एरे का जो साइज है वो, और डिवाइड करेंगे एरे के एक इंडेक्स पे जो इंटीजर है वो कितना साइज ले रहा है, तो हमारे पास एक टोटल एरे का साइज आ जाएगा। इस फार्मूले से मुझे साइज ऑफ एरे पता लग जाएगी। तो मैं इस टू की जगह पर क्या लिख दूंगा, साइज ऑफ एरे, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया। ये अगर फार्मूला समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारी एरे में कितने इंडेक्सेस मौजूद होंगे। अब आंसर आ जाएगा 3। जब आंसर 3 आएगा तो इंडेक्स मेरे पास है 0, 1 और 2। इट्स मीन 3 खुद इंक्लूड नहीं है, 3 साइज है। तो 0, 1 और 2। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर मुझे 2 चाहिए था और यहाँ पर आ गया 3। तो मैं यहाँ से इक्वल हटा दूँ। जब मैं इधर से इक्वल हटाऊंगा तो इट्स मीन अब ये पहले चलेगा 0 टाइम्स और कहेगा यस 0 इज लेस देन 3। नेक्स्ट टाइम ये चलेगा 1 पे, यस 1 इज लेस देन 3। नेक्स्ट टाइम ये चलेगा 2 पे, एंड यस 2 इज लेस देन 3। और नेक्स्ट टाइम जब ये 3 करेगा तो 3 इज नॉट लेस देन 3। तो जब 3 आएगा तो इसका मतलब आपकी एरे में 3 इंडेक्स नहीं है, तो 3 इज नॉट लेस देन 3 होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 3 पे लूप चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब लूप किस पे चलेगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसलिए इक्वल का साइन हटाया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सेम वही प्रोग्राम चलेगा जैसे वो पहले चल रहा था। 11, 12 और 14 हम एंटर करते थे, 12.33 आ जाता था। ठीक हो गया इस तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ये चीज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम कैसे चेंज करेंगे कि हम यहाँ पर बनाएंगे एक वेरिएबल साइज के नाम से, इंटीजर साइज। और इस साइज को हम कह देंगे कि ये यूजर ने एंटर करना है, सी आउट। और अब यहाँ यूजर से कहेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि जितने आपके पास नंबर है स्टूडेंट्स हैं हमें बता दे, फिर हम आपसे उतने स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, उससे पूछ लिया यूजर से कि स्टूडेंट्स कितने हैं। उसने बताया जी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने कहा साइज में 5 आ जाएगा। तो साइज में क्योंकि 5 पड़ा हुआ है तो यहाँ पर साइज अब लिख देंगे, 5 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर फिर हमें खुद से साइज निकालने की जरूरत नहीं है, तो यस हमें खुद से फिर साइज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने यूजर से ले लिया। तो हम हर जगह पर साइज का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से ये होगा, एंटर द टोटल नंबर ऑफ दिस हो गया, साइज आ गया। और इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं 5। अच्छा, एक और इशू है। वो इशू फार्मूले में है कि एवरेज में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं उस नंबर से जितनी वैल्यूज होती है। तो वैल्यूज आपके पास साइज बता रहा है कि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है जी इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ मेरे पास क्लास में 4 बच्चे हैं। तो वो कहेगा इंटर फर्स्ट मार्क्स, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स, या इस जगह पर आप लिख सकते हैं इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, या इंटर फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। तो वो मैं कहता हूँ जी एक बच्चे ने 100 में से लिए है 80 मार्क्स, एक ने लिए है 61 मार्क्स, एक ने लिए है 91 मार्क्स, और एक ने लिए है 97 मार्क्स। एवरेज मेरी क्लास में बच्चों ने 82.25% मार्क्स गेन किए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ही है कि हम डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो लूपिंग का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। लूपिंग के अंदर हमने एरेस का इस्तेमाल किया। और एरेस के बाद हमने क्या किया कि उस एरे का साइज हमने डिफाइन किया। अभी यहाँ पर आपको एक टास्क देता हूँ मैं, और वो टास्क ये है, वीकेंड आ रहा है माशाल्लाह, कल आपकी क्लास है। और उसके बाद कल हमारी क्लास नहीं होगी ऑनलाइन, अगर करवानी हुई तो बताइएगा, हम क्लास कर लेंगे। 11:12 को हम 13 कर लेंगे, फिर 14 हमने नंबर ऑफ क्लासेस पूरे करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा जी टास्क नंबर 12। ठीक है, 11 स्किप हो जाएगा क्योंकि 10 हम कर रहे थे ये वाला टास्क, और 11th की क्लास में हमने उसी टास्क को रिपीट किया, तो 11 स्किप हो गया, 12 आ गया। टास्क नंबर मैं बेसिकली क्लास के साथ ही लिख रहा हूँ।
क्लास के मुताबिक। टास्क 12 ये है कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स होती है 2 बाय 2, 1 1 1। चलिए तो कोई और नंबर दे दे, 1 2 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स होगी। प्लस दूसरी मैट्रिक्स होती है 7 8 6 5। ठीक है, ये आपके पास दो मैट्रिक्सेस है, ए और बी। आपने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवाना। ठीक है, कैसे होगी ऐड, कि आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी दो मैट्रिसेस, एक फॉर ए, एक फॉर बी, और तीसरी आप बनाएंगे फॉर एड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ देयर एडिशन। अब इसको हम किससे करेंगे, फॉर लूप हम पढ़ चुके हैं, वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं, डू वाइल लूप हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इन तीनों लूप्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि तीनों लूप्स कवर हो जाए और हमारा मैट्रिक्स भी ऐड हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक साइज डिफाइन करना पड़ेगा एरे का। तो वो एरे है, जैसे लेट सपोज एक ए एरे है जिसमें 4 इंडेक्सेस मौजूद हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि वो एरे है 1 1 2 3 4, ये चार वैल्यूज है इसके अंदर। इसी तरीके से एक और एरे है बी के नाम से, और इसके अंदर भी 4 वैल्यूज हैं, इज इक्वल्स टू, इसको कर ले 6 7 8 और 9। अब आपने क्या करना है, एक रिजल्ट मैट्रिक्स फाइंड करनी है, उसको आर कह ले, उसका साइज भी ऑब्वियस सी बात है 4 होगा। और उसके अंदर अभी आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो अगर आप उसको 0 0 से भी स्टार्ट करवाएंगे तो भी कोई मसला नहीं। और अगर आप उसको सिर्फ एरे 4 करके यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे या आगे वाला काम नहीं करेंगे तब भी कोई मसला नहीं। अब आप इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले फॉर लूप का इस्तेमाल, फिर हम करेंगे वाइल लूप का इस्तेमाल, और वाइल का करते हैं, फॉर को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें दो लूप्स लगाने हैं। वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इंटीजर के इज इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि 0 इंडेक्स होता है, और हमने इसको लेकर जाना है लेस देन 4 तक। और इसके अंदर फिर हमें क्या करना है कि ए ऑफ के अच्छा, ए ऑफ के हमने ऐड करना है बी ऑफ के साथ, और जो रिजल्ट आएगा वो हमने स्टोर करना है रिजल्ट ऑफ के साथ। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क ऐसे करेगा कि एक मैट्रिक्स है रिजल्ट की, जिसके अंदर चारों इंडेक्सेस मौजूद हैं 0 0 के साथ, और अगर 0 0 नहीं होंगे तो एम्प्टी इंडेक्सेस मौजूद होंगे। तो सबसे पहले क्योंकि के की वैल्यू होगी 0, तो R 0, यानी कि ये इंडेक्स अपडेट होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है किसके साथ, ए ऑफ के भी 0 है। ठीक है, ए का 0 इंडेक्स यानी कि 1, और बी का 0 इंडेक्स यानी कि 6। तो क्या होगा कि ये 0 इंडेक्स पे जो दो वैल्यूज है 1 और 6, ये दोनों ऐड होकर रिजल्ट आ जाएगा 7। 2 और 7 ऐड होंगे इसी तरीके से तो आ जाएगा 9। 3 और 4 ऐड होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 11। 3 और 8 सॉरी, 4 और 9 होंगे तो आ जाएगा रिजल्ट आपके पास 13। ठीक है, तो आपकी जो न्यू एरे बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। और आपने यहाँ पर करना होता है के को एक एक करके ऐड। अब जब आपकी एरे ऐड हो गई है तो आप इसको यहीं पे साथ डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, बट हम डिस्प्ले करवाएंगे डू वाइल लूप के साथ। डू वाइल का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने सबसे पहले लिखना होता है डू, और फिर उसकी बॉडी होती है, और बॉडी के बाद आपने लिखना होता है वाइल। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर आपने सेमी कॉलन एंड पे लगाना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर सेमी कॉलन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसके बाद हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इस जगह पर हम सेमी कॉलन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसके बाद हम इसको डिफाइन कर रहे हैं।
इसमें भी हम इस जगह पर ब्रैकेट सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि आगे हम डिफाइन कर रहे हैं, बट इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। अब आगे नहीं है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पीछे है। तो यहाँ पर इसको रोकना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रही है, इसलिए इसका सेमीकोलन लास्ट पे आता है। वही काम करेंगे हम यहाँ पर। इंटीजर अब वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसके बीच में कहीं पर हमने इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट हम करेंगे जैसे लेट सपोज जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर कि जब तक जे की वैल्यू लेस देन 4 है तो हमने डिस्प्ले करवाना है, यानी कि सी आउट। और सी आउट के अंदर हमने लिखनी है रिजल्ट मैट्रिक्सेस की जेथ इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है। ठीक है, तो 1 और 6 7 होता है। ये एक ब्रैकेट भी मसला करेगी, इसको भी खत्म कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं और देखें 7। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेसिस का इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सी आउट के साथ स्पेसिस भी दिखाता हूँ। तो 7 9 11 13। ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11 और ये हो गया 13। ठीक है, तो रिजल्ट मैट्रिक्स आपकी अपडेट हो रही है। आप इसी तरीके से इसको ऐड कराएंगे, बट योर टास्क वुड बी कि आपने रिजल्ट दिखाना है जब 1 और 7 8 हो जाएंगे, 2 और 8 9 हो जाएंगे, और 3 और 6 9 हो रहे हैं, 4 और 5 9 हो रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स के वाले से बात करें। ठीक है, ऊपर और रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर और रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपके पास इसी तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए 2D शेप के अंदर। ये दिखे, फिर ये दिखे, फिर ये दिखे, ये दिखे। ये देखिए, पहली लाइन में आपको ये दो चीजें दिखे, नेक्स्ट लाइन में ये दिखे, साथ प्लस का साइन आए, फिर ये दो चीजें आई, यू प्लस, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ये काम आपने जब कर लिया तो आपने जस्ट एक काम ये करना है कि आपने आस्क यूजर टू एंटर वैल्यूज फॉर 2D एरे, यानी कि ये वन आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यूजर क्या वैल्यू देता है। ये यूजर, तो ये चारों वैल्यूज यूजर से लेनी है, फिर ये चारों वैल्यूज यूजर से लेनी है, और फिर ऐसे ही रिजल्ट आपने डिस्प्ले करवाना है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आ गई समझ? और यहाँ पर हम क्लास एंड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ ले। ठीक है, क्लास को फिर हम एंड करते हैं, अभी तकरीबन है 5 1 मिनट। तो वीकेंड अच्छा से एंजॉय करें और थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको भी टाइम दे दें।